शुभ संध्या, राधे राधे। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 में। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आप देख रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर सीरीज का 14वां सेट, जिसमें है आपके सिलेक्शन वाले प्रश्न। तो इस सेशन में बने रहें और ध्यान से देखें इन महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्नों को। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि इस सेशन से दूसरों को भी लाभ हो। आइए अब इस सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला प्रश्न है, उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में किसे शाही बेखबर के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है बहादुर शाह को। दूसरा प्रश्न है, लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? इसका उत्तर है जहांदार शाह को। तीसरा प्रश्न है, घृणित कायर के नाम से किसे जाना जाता है? इसका उत्तर है फर्रुखसियर को। चौथा प्रश्न है, रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? इसका उत्तर है मोहम्मद शाह को। पांचवा प्रश्न है, मुगल कालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर है सैयद बंधु, जो कि हुसैन अली खां और अब्दुल खां को कहा जाता है। छठा प्रश्न है, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? इसका उत्तर है 1739 ईस्वी और उस समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह। सातवां प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? इसका उत्तर है मोहम्मद शाह। आठवां प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? इसका उत्तर है 8 बार। नौवां प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका उत्तर है बहादुर शाह जफर। 10वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर कहां भेजा गया था? इसका उत्तर है रंगून। 11वां प्रश्न है, भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है वास्को डी गामा ने। 12वां प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? इसका उत्तर है 17 मई 1498 ईस्वी को। 13वां प्रश्न है, वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के किस जगह पर पहुंचा तथा वहां उसका स्वागत किसने किया? इसका उत्तर है कालीकट बंदरगाह पर, जहां उसका स्वागत जमोरीन ने किया। 14वां प्रश्न है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बना? इसका उत्तर है फ्रांसिस्को द अल्मेडा। 15वां प्रश्न है, भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लागू की गई? इसका उत्तर है फ्रांसिस्को द अल्मेडा। 16वां प्रश्न है, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किससे गोवा जीता था और कब? इसका उत्तर है यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 17 है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली थी? इसका उत्तर है कोचीन में। प्रश्न संख्या 18 है, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली थी? इसका उत्तर है मछलीपट्टनम में। यानी पुर्तगालियों ने कोचीन में और डचों ने मछलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। 19वां प्रश्न है, जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति कहां दी गई थी? इसका उत्तर है सूरत में। 20वां प्रश्न है, डचों और अंग्रेजों के बीच वेदरा का युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर है 1759 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 21 है, फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के बीच वांडीवास का युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर है 1760 ईस्वी में। 22वां प्रश्न है, भारत में आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे और कब आए? इसका उत्तर है कैप्टन हॉकिंस, जो 1609 ईस्वी में भारत आया था। 23वां प्रश्न है, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब जारी किया गया? इसका उत्तर है 1632 ईस्वी में। 24वां प्रश्न है, सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? इसका उत्तर है 1615 ईस्वी में। 25वां प्रश्न है, पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज में कब दिया था? इसका उत्तर है 1661 ईस्वी में। दोस्तों देख रहे हैं ना, विदेशी हमारे ही धरती पर आते हैं और हमारे ही जमीनों राज्यों को दहेज में दे देते हैं। 26वां प्रश्न है, चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दिया था?
इसका उत्तर है 1668 ईस्वी में। अब हम पढ़ेंगे विदेशी कंपनियों की स्थापना से संबंधित प्रश्न। 27वां प्रश्न है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है 1498 ईस्वी में। और 1498 ईस्वी में भारत कौन आया था? वास्को डी गामा। कहाँ आया था? कालीकट बंदरगाह पर, और उसका स्वागत किया था जमोरीन ने। 28वां प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है 1600 ईस्वी में। 29वां प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है 1602 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 30 है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है 1616 ईस्वी में। 31वां प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है 1664 ईस्वी में। अब हम इस सेशन में पढ़ेंगे कर्नाटक युद्धों से संबंधित प्रश्न। 32वां प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था और कौन सी संधि हुई थी? इसका उत्तर है 1746 से 1748 तक, और यह युद्ध एला सापेल की संधि से समाप्त हुई थी। 33वां प्रश्न है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था और कौन सी संधि हुई थी? इसका उत्तर है 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक, और यह युद्ध पांडिचेरी की संधि के बाद समाप्त हुई थी। 34वां प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था और कौन सी संधि हुई थी? इसका उत्तर है 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक, और ये युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुई थी। अब हम आज के सेशन में पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्धों से संबंधित प्रश्न। 35वां प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, कौन सी संधि हुई थी और उस समय गवर्नर कौन था? इसका उत्तर है 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक, और मद्रास की संधि हुई थी, और उस समय बंगाल का गवर्नर हैरी वेरेलस्ट था। 36वां प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, कौन सी संधि हुई थी और गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर है 1780 ईस्वी से लेकर 1784 ईस्वी तक यह युद्ध हुआ था, और मंगलौर की संधि हुई थी, तथा उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कोई नहीं था, क्योंकि गवर्नर जनरल की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। उससे पहले सिर्फ गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर जनरल नहीं। 37वां प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, कौन सी संधि हुई थी और गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर है 1790 से 1792 तक यह युद्ध हुआ था, और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। आज के सेशन का 38वां और आखिरी प्रश्न है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर है 1799 ईस्वी में, और उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। आज का ये रोचक और महत्वपूर्ण सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आज के प्रश्न और मेरी मेहनत आपको जरूर पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। साथ ही एक चीज जो आप भूल रहे हैं या भूल जाते हैं, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लें। फिर मिलेंगे अगले सेट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।